गुरु रूप साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज जो हम आपको साखी सुनाने जा रहे हैं वो साखी श्री गुरु नानक देव जी की है, जो सिखों के पहले गुरु थे। एक बार गुरु नानक देव जी और साथ उनके दो चेले थे, जिनका नाम था बाला और मर्दाना। तीनों उदासी के लिए निकल गए, जंगल बियाबान की तरफ चले गए। अपनी जाके कहीं डेरा लगाएंगे, वहीं मालिक की भजन बंदगी किया करेंगे। तो जब जंगल बियाबान में निकल गए काफी दूर अपने गांव से, एक जगह गुरु नानक साहब अपने दोनों चेलों से कहने लगे कि भाई आप थोड़ी देर आराम करो और मैं मालिक के ध्यान में बैठता हूँ। मैं कुछ वक्त उनका भजन सुमरन को वक्त देता हूँ। तो किसी पेड़ की छां के नीचे बैठ गए वो तीनों। जब वो बाला और मर्दाना एक तरफ बैठे, बाबा जी भी वहीं उनके पास में बैठ गए। और जैसे ही अपने ध्यान को, अपनी तवज्जो को अंतर्मुख में की तरफ मोड़ा, उनकी सुरत चढ़ गई। वो अपनी रूह को खंडों ब्रह्मंडों में, वो सचखंड में ले गए। और 5 दिन और 5 रात गुजर गई, ऊपर ही उनकी रूह रही, नीचे शरीर में आई नहीं। अब उनको 5 दिन और 5 रात गुजर गई ऊपर बैठे बैठे दोनों चेलों को। अब जो बाला था वो तो बड़े सब्र वाला था, उसको पता था कि मालिक को कुछ नहीं होता, जो हमारे सतगुरु हैं इनको कुछ नहीं होने वाला, ये तो आप परमात्मा रूप है, आप मालिक हैं। मगर ऊपरी मंडलों में, ऊपर के खंडों ब्रह्मंडों में घूम रहे हैं, घूमने दो। मगर जो उनका चेला मर्दाना था वो जाति से मरासी था। मरासी जो मांग के अपना काम काज करते हैं, जो नाच गाने का काम भी करते हैं, भजन गीत भी गाते हैं, उस जाति से था। और 5 दिन और रात जब गुजर गई, उस वक्त 5वें दिन बाद गुरु नानक अपने रूह को नीचे शरीर में लाए। और जब उठकर बैठे और दोनों चेलों की तरफ देखा तो मर्दाना रोने लग गया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे कि वो इतने वक्त तक भूख को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो तो 2, 4, 10, 20 घर में मांग के ले आते, अपना पेट भर खाते थे खाना। और बाला जो था उनका सेवक, वो बड़े सब्र वाला था, बड़े संतोष रखने वाला था। अब जब मर्दाने की तरफ गुरु नानक साहब ने देखा तो उनकी आंखों से जब आंसू बह रहे थे, तो मर्दाना जो था रबाब बजाता था। जब भी भजन कीर्तन करते थे, कहीं भी बैठ के मालिक की महिमा गाते थे, तो मर्दाना रबाब बजाया करता था। अब वो जो रबाब थी मर्दाना के पास, वो रबाब गुरु नानक साहब के आगे रख दी मर्दाने ने, और कहने लगा कि भूखे भक्त न कीजिए, यह रबाब अपनी लीजिए। कि गुरुजी मेरे से भूखों से भक्ति नहीं होगी, ये अपनी रबाब ले लो और मैं तो अपने घर जा रहा हूँ। मेरे बस का नहीं इतना दुख, इतनी भूख को सहन करना। तो गुरु नानक साहब ने उसको बड़ा रोका, मना किया कि बेटा कोई बात नहीं, आज के बाद में ऐसा कभी नहीं होगा, आपको इतना वक्त कभी नहीं रुकना पड़ेगा, आपको खाना दोनों वक्त जरूर खिलाऊंगा मैं।
मगर वो इतना उदास, इतना अपने मन को उचाट कर चुका था कि उसने ठान ली कि बस मैंने नहीं रहना, मेरे को भजन बंदगी ये नहीं चाहिए, मैं तो अपने घर जाऊंगा। तो गुरु नानक साहब मर्दाना से कहने लगे कि बेटा, रास्ते में शेर बघेरा कोई भी आपको कोई दिक्कत बन जाएगी तो हमें जवाबदारी देनी आपके घर परिवार वालों को भारी पड़ जाएगी। हम क्या कहेंगे उनसे? वो तो जानेंगे कि वो तो उनके साथ गया हुआ है, आपके घर परिवार वाले। हमारी जिम्मेवारी है आपको अब वापस ले जाकर आपके परिवार वालों को जाके सपुर्द करना। अब आप जा रहे हो, रास्ते में कोई आपके साथ कोई हादसा हो जाए और हम आए साल 6 महीने में दोबारा गांव में घर में वापस, तो आपके परिवार वाले आए हमारे पास, पूछे कि जी हमारा भी बच्चा आपके साथ गया था मर्दाना, वो कहाँ है? तो गुरु नानक साहब ने कहा मर्दाना से कि भाई, हम तेरे परिवार वालों को क्या जवाब देंगे? मगर सब कुछ कहने के बावजूद भी गुरु नानक साहब ने कहा, भाई राक्षस भी रहते हैं, शेर बघेरे, कोई राक्षस कोई मिल गया तेरे को, किसी चीज ने खा लिया, हमारे को जवाब देना भारी पड़ जाएगा, मत जा तो। मगर सब कुछ कह देने के बावजूद भी मर्दाना नहीं रुका और चल दिया गुरु से बेमुख होकर। जब वहां से चल दिया और चलते चलते घने जंगल में जब गया तो वहां कौड़ा राक्षस घूम रहा था भूखा, उसको कई दिनों से कोई शिकार ही नहीं उसके हाथ लग रही थी। जब उसने मर्दाने को देखा, मर्दाना एकदम उनके सामने चला गया, तो जो मर्दाने का शरीर था एकदम पानी पानी हो गया। उस वक्त उसको अपने गुरु की बड़ी गहरी याद आई कि बाबा आप बचा लो मेरे को यहाँ से, अब तो ये भागने भी नहीं देगा, ये तो इतना बड़ा है कि मेरे को 2 फरलांग भी नहीं जाने देगा, इतने इसकी लंबाई चौड़ाई, इतना तगड़ा शरीर इसका, ये कहाँ भागने देगा। अब उसने भी देख लिया था मर्दाना को, कहीं वो छिप भी नहीं सकता था। अब इधर से मर्दाना जा रहा था, उधर से वो कौड़ा राक्षस मर्दाने की तरफ आ रहा था और मन में सोच रहा था कि आज एक शिकार हाथ लगी तो है, मगर है तो कमजोर, दुबली पतली बहुत, पर चलो कुछ ना कुछ तो बनेगा। तो वो जब मर्दाने के पास गया, मर्दाने को पकड़ लिया और मर्दाना की बाजू को पकड़ के अपने मुंह में डाल लिया, ऐसे कि ऐसे साबत को ही अंदर निकल गया, उसकी जाड़ के नीचे ही नहीं आया, दांत के नीचे ही नहीं आया। वो जैसे हम एक कोई मिठाई की गोली ले लेते हैं या कोई दवा की गोली लेते, ऊपर से पानी का घूंट भर लिया, ऐसे ही सटक गया था उसको। अब मर्दाना जो था उस कौड़ा राक्षस की पेट के अंदर बैठा, अंदर से अरदासें कर रहा है सतगुरु के आगे, गुरु नानक देव जी के आगे, और कह रहा था मन ही मन में कि बाबा जी, अगर मैं आपका हुक्म मान लेता तो मैं इस मौत के मुंह में ना जाता। अब तो यहाँ से एक आप ही हो जो मेरे को बचा सकते हो, नहीं और कोई दुनिया की ताकत नहीं जो मेरे को यहाँ से निकाल ले। उधर से गुरु नानक देव अपने समाधि में लीन बैठे हुए थे। एकदम उसकी जब समाधि खुली तो पास में बाला बैठा हुआ था, उनका दूसरा चेला। कहने लगा, बाबा जी क्या हो गया, इतना एकदम आपने समाधि खोली है जैसे कब कभी से आती है किसी आदमी के, उस तरीके से क्या हो गया। कहने लगा, मत पूछ, अब जल्दी चल, अपना सामान संगवा, हम चलते हैं। तो बाला पूछने लगा, बाबा जी ऐसी क्या बात हो गई? कहने लगा, बात बताने का वक्त नहीं। फिर भी
गुरु नानक के मना करने के बावजूद भी बाला हट पकड़ गया। कहने लगा ना बाबा जी बताओ आप। कहने लगा वो जो मर्दाना गया था यहाँ से बेमुख होकर, हमने बहुत मना किया था, नहीं उसने एक नहीं सुनी हमारी, कहना नहीं माना, अब जाकर कौड़े राक्षस की पेट में बैठा है और वहां अरदासें कर रहा है कि बाबा जी बचा लो मेरे को, आप ही बचा सकते हो, कोई दुनिया की ताकत नहीं जो मेरे को यहाँ से निकाल ले जाए। तो ये जब संदेशा सुना उस बाला ने गुरु नानक देव जी का, तो वो कहने लगे गुरु जी उसको मरने दो, कोई बात नहीं, हम नहीं उसको बचाने के लिए जाएंगे। जब वो आपका कहना ही नहीं मानता, उसने आपका कहना ही नहीं माना, तो आज बचाने के लिए जाओगे आप, फिर कल को कहीं ना कहीं वो फंसेगा। जिसने इसी तरीके से ही मरना है उसको हम क्या बचाएंगे, जाने दो, मरने दो उसको, हम नहीं जाएंगे गुरुजी, आप रहने दो। तो गुरु नानक देव ने कहा बेटा मैंने उसकी माँ को वचन दिया है कि जब तक तू जिंदा है जब तक मैं इसको मरने नहीं दूंगा। फिर बताना पड़ा गुरु नानक देव जी को कि मैं एक दफा इनके घर के नजदीक से जा रहा था, वहां से गुजर रहा था, तो इसकी माँ आवाज लगा रही थी। ये छोटा सा बच्चा था 8-7 साल का, तो इसकी माँ कह रही थी कि ओ मर जाने घर आ जा, मर जाने घर आ जाओ। मर जाना माँ जब कई बार बच्चे को बुलाती है, वो खेल में मस्त हो जाता है, तो उसको कई बार दुख भरे शब्दों से भी बोलती है। मगर माँ के जो शब्द होते हैं ना, वो बच्चे को अगर कुछ भी बोल जाती हो, परमात्मा की तरफ से ही बख्शे हुए शब्द होते हैं। वो घटना बच्चे के साथ नहीं घटती, वो काम नहीं होता, चाहे माँ कुछ भी कहती रहे। तो माँ जब इस तरीके से अपने बच्चे को आवाज लगा के बोल रही थी और दुख भरे शब्द बोल रही थी कि मर जाने आ, तूने मेरे को दुख दे रखा है, तो आके रोटी खा ले, खाना खा ले और फिर खेलते रहना, पीछे से कोई कुत्ता बिल्ली लेके चला गया तो मैं कब तक रखवाली बैठी रहूंगी। तो जब गुरु नानक देव पास से जा रहे थे तो उसने सुनी जब वो लफ्ज गलत बच्चे को इस्तेमाल कर रही थी, कहने लगा बेटा आप इतना अपने बच्चे को क्यों, आप वहां जाके उसको पकड़ के ले आओ, बुला के ले आओ, दूर से आप इतना गंदा बोल रहे हैं, अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, यह आपके लिए ठीक नहीं। उस वक्त मर्दाने की माता ने गुरु नानक देव से कहा कि बाबा जी मेरे कहने से ना तो ये बचेगा और ना ही ये मरेगा। इससे पहले 6 बच्चे मेरे होकर मालिक के प्यारे हो गए हैं, ये 7वां बच्चा है मेरा, और क्या जाने अब ये कितने दिनों का है मेहमान मेरे घर, ये तो मालिक के हाथ में है। तो जब गुरु नानक देव ने यह बात सुनी उसके माँ के मुख से कि इससे पहले 6 बच्चे होके वो मालिक के घर चले गए हैं, यह 7वां है, और मेरे कहने से तो ना ये बचेगा और ना ये मरेगा, ये तो उस मालिक के हाथ में है। उस वक्त गुरु नानक देव ने उसकी माँ को वचन दे दिया था कि माँ, उसको वचन दिया था कि बेटा जा, आज के बाद में जब तक तू जिंदा है इसको हम मरने नहीं देंगे, मगर इसको आप हमारा चेला बना देना, हमारे साथ भेजना, हम इसको मालिक के भजन बंदगी में लगाएंगे। तो वो वचन दिया हुआ था, छोटा जब था, तो यह बात गुरु नानक देव जी बाला को बता रहे थे, इसलिए हम इसको साथ लाए हैं और उसको मैंने बचाना पड़ेगा, उसकी माता को मैंने वचन दे रखा है। तो कहने लगे गुरु नानक देव जल्दी कर भाई, अब टाइम मत लगा और चले। जैसे उन्होंने अपना सामान उठाया, गुरु नानक देव ने उनसे कहा बाला से कि आंख बंद करो। आंख बंद करी, बोल दिया आंख खोल लो। इतने में तो कौड़े राक्षस के सामने पहुंच गए। क्यों, गुरु नानक देव पौनाधारी थे, कहीं भी जाना होता तो अपने चेलों से कहते आंखें बंद कर लो और आंखें खोल लो। आंख बंद करने से पहले हिंदुस्तान में होते थे और आंख बंद करके खुलवाते थे गुरु नानक देव, तो मक्के मदीने के अंदर खड़े होते थे एक पल भर में। वो ताकत थी वो उनके अंदर
क्यों? वो शब्द रूप बन जाते हैं। शब्द अपना शरीर कहीं भी 1 मिनट में प्रकट कर सकता है, कहीं भी बना सकता है। वो तो मालिक का रूप हो ही बन जाते हैं। जब वो कौड़े राक्षस के सामने चले गए दोनों, तो गुरु नानक देव ने बाला को पीछे खड़ा कर दिया कि आप यहाँ रुको, इस पेड़ की ओट में खड़े रहे आप, मैं जाता हूँ उनके सामने। अब जब कौड़े राक्षस की निगाह पड़ी गुरु नानक देव जी की तरफ, तो और खुश हुआ कि आज तो तेरा कोई अच्छा शुभ दिन निकला है, आज तो तेरी किस्मत खुल गई। कई दिनों से भूखा घूम रहा था, आज एक शिकार पहले हाथ लग गई, एक दूसरी और आ रही है। तो जब गुरु नानक देव उस कौड़ा राक्षस के सामने गए, तो उसने गुरु उसी तरीके से जैसे मर्दाने को अंदर सटक लिया था, उसी तरीके से गुरु नानक को भी पकड़ा और अपने मुंह में डाल लिया। वो भी उसके पेट के अंदर जब चला गया, अंदर दोनों गुरु चेला इकट्ठे हो गए। अब गुरु नानक देव अपने चेले से पूछता है, मर्दाना से, कि भाई अब तो ठीक है, अब तो खुश है ना तू? तेरे को कितना मना किया था कि भाई मत जा, रास्ते में शेर बघेरे हैं, कौड़े राक्षस जैसे हैं, आपको कोई चीज पकड़ कर खा जाएगी, मार देगी, तो हम क्या जवाब देंगे अपने माँ बाप? और अब तू तो गया ही गया है, अपनी जिंदगी से हाथ धो लिए तूने, तो हमारे ऊपर हमारा भी तूने ढंग लगवा दिया है। हमारे पास तूने इतने दिल से आत्मा से पुकार की है, और हम भी आपके ऊपर दया मेहर करके आपको बचाने के लिए आए हैं। और इस कौड़े राक्षस ने तो अब मेरे को भी निगल लिया है, खा लिया है, अब बता क्या करें? मगर गुरु नानक देव जी का कोई क्या बिगाड़ सकता था? वो तो कुल मालिक थे। वो तो सिर्फ यह बात मर्दाने को कह रहा था कि अब ये क्या जवाब करता है। उसने तो कहा था कि भाई अब तो खुश है, मेरा भी ढंग लगवा के, अगर तो हमारा कहना मान जाता तो इस मौत के मुंह में ना तू आता ना ही मैं जाता। अब बता क्या करें? तो वो शर्मसार से नीचे मुंह करके बैठा कि भाई अब गुरु भी आ गया अंदर, अब क्या करें? कोई बचने की कोई वो ही नहीं है, कोई संभावना नहीं बचने की। तो गुरु जी तो उनका अंदाजा ले रहे थे उनसे खाली कि ये क्या बोलते हैं। तो गुरु नानक देव ने क्या किया, उसके पेट के अंदर बैठे बैठे ने अपनी शक्ति से अपने शरीर को बड़ा करना शुरू कर दिया, और अंदर बैठे बैठे ने अपने शरीर को इतना बड़ा किया, इतना बड़ा करते करते एकदम इतना इसका उस राक्षस का, जो कौड़ा राक्षस था, उसका पेट इतना बड़ा हो गया, उसने अपने शरीर को बढ़ा लिया था ना अपनी शक्ति से। अब उसका पेट फटने को तैयार हो गया, और वो बेहोश होके जैसे ही जमीन पे गिरा कि आज मैं खत्म हूं, आज पता नहीं मैंने किसको खा लिया है, क्या हो गया है, आज मेरी मुक्ति है। तो जब वो बेहोश होकर जमीन पे गिरा वो कौड़ा राक्षस, तो मुंह ऐसे खुल गया उसका जैसे कि हम बड़े किसी गेट के दरवाजे खोल देते हैं। उसका हलक मुंह फट गया और दोनों के दोनों बाहर निकल गए। पहले गुरु नानक देव आगे निकल गए, पीछे पीछे उनके चेला जो थे मर्दाना, वो भी निकल गए। जब दोनों निकल गए उसके पेट के अंदर से, उसके पेट को शांति मिली। बैठा सोचने लगा कौड़ा राक्षस कि अगर पहले इंसान में कोई ताकत होती तो वो पहले दिखाता, मगर उसमें कोई पावर नहीं है। ये जो बाद में आया है ना, ये है कोई पहुंची हुई हस्ती, और उसको यह भी पता था कि वो ही तेरी मुक्ति करेगा। अब ये कौड़ा राक्षस कौन था? ये राजा जनक का रसोइया था। राजा जनक ने एक बार अपने रसोई में बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनवाए, और पंडितों को उन्होंने कहा कि मैं ब्राह्मणों को भोजन करवाऊंगा।
अपना साफ सुथरा एकदम पवित्र खाना बनाना उनके लिए। और जब उसने भोजन तैयार किए, उस राक्षस ने, वो उसका रसोइया था उस जन्म में, राजा जनक का, तो उसने उस खाने को सारे को पहले झूठा कर लिया था। उन ब्राह्मणों को खिलाने से पहले चख के देख लिया था कि ये कैसा है, कैसा, कोई चीज कम बढ़ती तो नहीं है। इस बात का राजा जनक को पता चल चुका था कि ये ब्राह्मणों को भोजन करवाने से पहले इसने यह भोजन जो व्यंजन बनाए हैं सबको चखा है, इसने पहले झूठा कर लिया है। अब हम कोई भी चीज साफ सुथरी लेके जाते हैं, पहले हम किसी भी देवी देवता को मानते हैं, गुरुद्वारा मंदिर में जाते हैं, पहले जिस इष्ट को हम मानते हैं उसका भोग लगाते हैं, उसके बाद में हम सबको बांट कर देते हैं। तो उसने पहले उन ब्राह्मणों को खिलाने से पहले खुद खा लिया था। अब इस बात का जब राजा जनक को पता चला तो उसने उसको श्राप दे दिया था कि जा तो राक्षस की जोनी में जाएगा, तूने इतना गलत काम किया है, तो राक्षस की जोनी में जाएगा। तो वो जो रसोइया था उसी वक्त राजा जनक के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, गुरुजी अब मैं बच नहीं सकता राक्षस की जोनी में गए बगैर, मगर मेरी अब यह बताओ कि मैं कब, मेरी मुक्ति फिर कैसे होगी। कहते हैं ना, संत वचन पलटे नहीं पलट जाए ब्रह्मांड। संतों के मुख से जो वचन निकलते हैं वो कभी पलटते नहीं। चाहे ये धरती आसमान सब कुछ पलट जाए, मगर संत के मुख से जो वचन निकला हुआ वो कभी पलटता नहीं। तो जब उनके चरणों में गिर पड़े, बहुत रोए, अपनी गलती का एहसास किया, उस वक्त राजा जनक ने उस अपने रसोइये को, जिसको यह वरदान दे दिया था, यह उसको श्राप दिया था कि तू जा कौड़े राक्षस की, तू राक्षस की जूनी में जाएगा। तो उस वक्त राजा जनक ने फरमाया कि अब कल युग में एक नानक नाम का अवतार होगा जो तेरी मुक्ति करेगा। तो उसके मन में आया कि यह जो आज मेरे अंदर आया है, जिसको मैंने खाया है, और जो मेरी ये मरने की नौबत आई है, यह गुरु नानक ही हो सकते हैं। तो बड़े प्रेम से हाथ जोड़ के वो गुरु नानक देव जी को कहने लगे कि गुरुजी आप नानक हो? कहने लगे हाँ, मैं इस कल युग का अवतार नानक नाम से मेरे को लोग पुकारते हैं, मैं गुरु नानक देव जी हूँ। उसी वक्त उनके चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे और कहने लगे, गुरुजी अब मेरे को बहुत दिन हो गए इस राक्षस की जूनी में घूमते घूमते, बड़ा अरसा हो गया है, अब मेरी मुक्ति कर दो। तो गुरु नानक देव तो उसकी मुक्ति करने के लिए ही गए थे। क्यों, जो भी करना होता है संत खुद करते हैं, और नहीं तो वो मर्दाना रुक भी सकता था गुरु का कहना मान के। उधर से वो मन को उचाट भी वही करने वाले हैं, उसके पेट के अंदर भी कौड़े राक्षस के सामने भी वही लेके गए हैं, उनको खिलवा भी दिया, खुद उसको बचाने के बहाने से उसके अंदर चले गए, और उसका भी वो जरिया बनने थे कि उसका उद्धार करना था। वो वक्त आ चुका था, उसका उद्धार होने का समय आ गया था। गुरुजी खुद अपनी मौज में आके सब कुछ आप करते हैं। इसीलिए गुरबानी में भी लिखा है, करे करावे आपे आप, मानस के किछ नहीं हाथ। जो भी होना होता है ना, वो सारी रचना वो पहले खुद रचते हैं। किसके साथ क्या होना है, किस बहाने से उसको वहां ले जाना है। बाबा जी फरमाते हैं ना, हमारे भाई देने दा भी जरिया है, लैण दा भी जरिया है। कि बाबा जी देते भी हैं किसी को
वो धन दौलत किसी के ऊपर मौज करते हैं, तो कोई उसने छोटा सा कारोबार शुरू किया, उसी में अपनी दया मेहर बख्श देते हैं, उसी में उसके बहुत अच्छा काम चल जाता है। और जिसके से निकलवाने होते हैं ना, कोई ऐसा हारी बीमारी या कोई केस का कोई ऐसा निकलवाया, जिसने जितना कर्जा देना होता है किसी का, वो निकलवा भी देते हैं। तो बाबा जी फरमाते हैं, भाई देण दा भी जरिया है, लैण दा भी जरिया है। जरिए से बगैर कुछ नहीं होता। तो वो जरिया बनाया था मर्दाने का, उस तरीके से उसकी मुक्ति करनी थी कौड़े राक्षस की। तो जब उनके वो चरणों में गिर पड़े, हाथ जोड़े, कहने लगे, नानक जी अब आप मेरे को इस हालात में मत छोड़ के जाना, मेरी मुक्ति करके जाना। तो जब उनके वो चरणों पर गिरे, यह वचन विलास हुए, उन्होंने अपनी मेहर भरी उनके ऊपर नजर डाली, उसी वक्त उनके प्राण पखेरु कर दिए। वो मालिक का प्यारा हो गया, उसकी रूह को अंदर सचखंड पहुंचा दिया और उसका जो कौड़े राक्षस की जोनी से उसको मुक्त कर दिया। यह पूर्ण संत महात्माओं के कारनामे हैं, वो कर सकते हैं। उनके हाथ में वो चाबी, वो ताकत है। हमारे और आपके हाथ में कुछ नहीं है। संत जो चाहे वो कर सकते हैं, उनके पास वो शक्ति, वो ताकत होती है। तो इस तरीके से उस राजा जनक का जो रसोइया था, उसकी उन्होंने मुक्ति की थी, इस बहाने से, इस जरिए से। अब इससे आगे फिर क्या होता है, फिर वो आगे जाते हैं। अब उसके मन में से वो विचार भी निकालना था, वो चीज भी दिखानी थी कि तू तो इतना बड़ा है और तू फिर खाने के लिए इतना व्याकुल हो जाता है जिसकी कोई हद नहीं। सारी हदों को तू पार कर जाता है, लांघ जाता है। तेरे को सब्र रखना चाहिए। जो भी मालिक जिस हालात में भी रखता है हमें, उसमें कुछ ना कुछ राज छिपा हुआ होता है, चाहे हमें पता चले या ना चले। कई दफा हमें एहसास भी मालिक करवा देता है, उस चीज के बारे में बता भी देता है कि भाई आपके साथ ये घटना होनी थी। और हमें बड़ा दुख होता है कि बाबा जी ये काम क्यों नहीं हुआ, हमारा क्या वजह थी। कहीं जाना होता है, वहां वो किसी बहाने से रोक देता है, हमें वहां नहीं जाने देता। और जो लोग जाते हैं अड़ोसी पड़ोसी, उनके साथ कोई हादसा बन जाता है। फिर हमारी समझ में आता है कि हमको मालिक ने क्या जरिया बनाया, किस तरीके से हमको रोक लिया। वो गए थे, उनकी कोई गाड़ी एक्सीडेंट हो गई, कुछ ऐसा उनके साथ गलत हो गया, सब के सब चले गए। और एक हमको मालिक ने बचाना था, हम उसकी सेवा में हैं, उसकी संगत सोबत करते हैं, उनसे नाम दान की दीक्षा मिली हुई है। हमको मालिक ने बचा लिया, हमारे ऊपर उनका दया मेहर का हाथ था। तब हमें एहसास होता है। तो जब दूसरी बार फिर गए, वो आगे चल दिए, वहां से अपना डेरा उठाकर जब गुरु नानक देव उसको ले गए, उस राक्षस की तो मुक्ति हो गई। फिर आगे चल दिए, चलते चलते बहुत दूर किसी गांव के नजदीक, थोड़ा बाहर कहीं डेरा लगाया। उसको कुछ दिखाना था मर्दाने को कि भाई लोग कैसे कैसे अपना टाइम पास कर रहे हैं, कैसी कैसी उनके आगे परिस्थितियां हैं, उनसे गुजर रहे हैं। यह भी देख ले। यह भी कुल मालिक जो होते हैं, पूरे संत, पूरे गुरु जो होते हैं, वो बात भी उनके सामने जरूर लाते हैं कि आज तो अपने आप को इतना पक्का कर ले। ये छोटे छोटे बच्चों ने किस तरीके से अपनी जिंदगी को डाल रखा है इस परिवार ने। तो जब आगे वहां गए, वहां एक जगह सारे सामान रखवा दिया गुरु नानक देव जी ने, जो भी उनके पास कोई कपड़ा लत्ता थैला जो भी सामान था। आप भजन बंदगी पर बैठ गए
और दोनों अपने चेलों से कहने लगे कि भाई आप दोनों के दोनों जाओ और संत मत का प्रचार करो। क्यों उस वक्त ना तो कोई गुरुद्वारे होते थे, ना कोई सत्संग घर बने हुए हुआ करते थे। जो भी उनका प्रेमी जीव हुआ करता था, संतों को सब पता होता है, उनको वो खुद ढूंढ लेते हैं। जैसे कबीर साहब ने अपनी वाणी में फरमाया है ना, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं प्रेमी मिले न कोई, जो पै मुख बोले नहीं तो नैन देते हैं रोए। कि प्रेमी जीव को वो खुद संत ढूंढ लेते हैं। तो अब उन अपने दोनों चेलों को भेजा कि भाई मैं इधर बैठा हूं और आप एक पूरब की तरफ जाओ और एक पश्चिम की तरफ जाओ, और दोनों जाके अलग अलग गांवों में संत मत का प्रचार करें और आप गुरु के बारे में, नाम के बारे में उनको उत्साहित करें, उनको बताएं कि चलो आप गुरु जी का सत्संग सुनो, उनका दर्शन करो और उनसे मालिक के नाम लेने की जो असल युक्ति है, सही तरीका है, वो आपको बताएंगे। उस तरीके आप भजन बंदगी करना, तब आपकी मुक्ति होगी। अपने तरीके से जो आप कर रहे हो वो ठीक नहीं है। इसीलिए वाणी में भी आता है, सेवा करें पर विध नहीं जाने। हम सेवा तो करते हैं, मानते भी हैं अपने अपने धर्म को, हर इष्ट को जो मानता है उनको मानते हैं, मगर जो असल युक्ति, असल तरीका है, उस तरीके से हम नहीं मानते हैं। इसीलिए कबीर साहब ने अपनी वाणी में फरमाया है, कोट नाम संसार में ताते मुक्ति न होए, आद नाम जो गुपत जप बूझे बिरला कोई। कि करोड़ों नामों से हम उस परमात्मा को याद करते, मगर उन नामों से हमारी मुक्ति नहीं होती। हमें फिर जमों के धक्के खाने पड़ते हैं, उनके दुख कष्ट सहने पड़ते हैं, बार बार 84 लाख जिये जोन में आना पड़ता है। मगर जिनको पूर्ण संत सतगुरु मिल गए, उनसे वो 5 नाम शब्द की दीक्षा मिल गई, उनके ऊपर उनकी बाह उस कुल मालिक ने आप पकड़ ली, फिर उनको कभी छोड़ नहीं सकता, उनको तो खुद लेकर जाता है आप। अब दोनों जब चेलों को भेज दिया गुरु नानक देव ने, एक पूरब की तरफ और एक को पश्चिम की तरफ, तो दोनों संत मत के प्रचार करने के लिए भेजा था कि संगत को जाओ, गांव में जाओ, सारे गांव को इकट्ठा करो, उनको सत्संग करके सुनाओ, गुरु के बारे में, नाम के बारे में बताओ कि भाई तब आपकी मुक्ति होगी। आप चलो गुरु जी के दर्शन करो, हम उसके सेवक हैं, गुरु जी फला आपके जंगल में ही बैठे हुए हैं। तो उनकी बात का जिस तरफ वो बाला गया था, उस तरफ तो लोगों को ठीक दोनों वक्त का खाना मिल रहा था, उनका ठीक गुजारा चल रहा था। मगर जिस तरफ मर्दाना गए थे, उस तरफ इतनी गरीबी हालात थी कि उन बेचारों को 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता था। कोई किसी तरीके से अपना गुजारा कर रहा था, एक वक्त थोड़ा बहुत मिल जाता था, दूसरे वक्त ऐसे ही सो जाते थे पानी वगैरह पी के, या कोई गाजर मूली जो हुआ करती थी, देसी रोटी, अनाज नहीं हुआ करता था। आज जितनी हमारी फसल आज के वक्त में हो रही हैं, उस वक्त कहाँ इतनी फसलें होती थी, सारा जंगल हुआ करता था। कहीं कहीं जाके बीच बीच में गांव बसते थे। धीरे धीरे ये सब ने अपने अपने खेत बनाए, सारे झुंड झाड़ को उपाड़ के सब धीरे धीरे फसलें बुआई करने लगे। इनमें फसलें होने लग गई, गेहूं, चना, जौ, ज्वार, जितने भी सारे अनाज हैं सारे पैदा होते हैं आज। उस वक्त कुछ नहीं होता था, अनाज की भी पूर्ति नहीं होती थी, लोगों को खाने की बड़ी दिक्कत थी। आज जो ये व्रत बने हुए हैं, मैं इनके बारे में भी बताता हूँ। ये व्रतों का तो नाम है। आज हमारी कितनी जनसंख्या है, अगर एक दिन का व्रत का नाम, क्यों वैसे तो कोई रुकता नहीं खाने से। अब पंडितों ने उनको यह बताया कि भाई आप फलाना आप व्रत रखोगे,
फलाने गणेश का या भोले शंकर का या हनुमान जी का या लक्ष्मी जी का, लक्ष्मी माता का आप उनका कोई व्रत रखोगे, वो आपको ये देंगी, आपको ये देंगी। तो कोई भी रुकता है ना, किसी लालच दिया जाता है उनको, किसी तरीके से उनको वो अपने आप के मन पर कंट्रोल कर सकते हैं। तो यह तो एक वक्त का खाना बचाने के लिए कि इतनी पब्लिक अगर एक वक्त नहीं खाएगी, उससे कितनी बचत होगी, कितना वो बचेगा। ये दई देवताओं के इसलिए यह नाम दिए गए थे कि फला दिन मंगलवार को नहीं ये काम करना, इतना नहीं खाना फलाने वक्त तक, और शनिवार का ये व्रत है, फलाने का, जितने ये व्रत नियम बने हुए हैं सब पंडितों का ये जरिए बनाए हुए थे ताकि इस अनाज की कुछ बचत की जाए। असल गहराई का लोगों को पता नहीं हुआ करता था। भोले भाले जीव होते थे, जैसे उनको बताया जाता था ऐसे ही अमल करते थे। आज तो साइंस इतना तेज है, हद से ज्यादा, मगर तेज जितना ज्यादा होता है वो उतना नीचे डूबा हुआ होता है दलदल में। भोला जीव जो सीधा साधा होता है वो जल्दी मालिक को पाता है। जिनको हम आज पागल बोलते हैं ना, अनपढ़ लोग हैं, पढ़े लिखे नहीं है कि ये पागल है। पागल का अर्थ क्या है? जो उस परमात्मा को पा लेते हैं वो फिर पागल का रोल कर लेते हैं। पागलों की तरह वो संतों की एक रमज को कह जाते हैं, अंदर की बात को, और उनको देखकर हंसते हैं अपने मन ही मन में और अपने मुख को छिपाते हैं कि ये भी है, देखो कैसे घूम रहे, हमको कितनी मालिक ने खुशियां बख्शी हैं, अंदर के भंडार खोल दिए हैं। वो रूहानियत दौलत। अब जब मर्दाना जिस तरफ गया था, बात कर रहे थे, वही संत मत से जोड़ने के लिए गुरु नानक देव ने भेजा था। तो जिस तरफ मर्दाना गया था इतनी गरीबी थी, उसने उस गांव में, पूरे गांव में पूरा दिन घुमाई करता रहा। आदमी आदमी से कहा कि भाई एक जगह आप कोई धर्म घर वो है, धर्मशाला है आपके गांव की कोई ऐसी जहाँ पंचायत घर है, आप बैठते हो, कोई भी काम हो जाता है ऐसा खाली जगह, वहाँ आप बैठे, आपको घंटा 2 घंटे आपको नाम के बारे में, गुरु के बारे में आपको सत्संग करके सुनाऊंगा मैं। आप फिर गुरु के चलो, मैं लेके चलूंगा, उनके दर्शन करना, उनके प्रवचन सुनना, सत्संग सुनना, और उनसे फिर क्या पता किस किस जीव को मालिक के नाम से जोड़ने की वो युक्ति, वो तरीका मिल जाए, किस किस जीव के ऊपर मालिक की मौज होती है, ये तो वो जानते हैं। अब पूरा दिन मर्दाने जो था घूमता रहा, किसी ने उसकी बात को क्यों, उस तरफ इतनी गरीबी थी कि बेचारों को 2 वक्त का खाना नहीं मिलता था। तो लास्ट में जब शाम होने जा रही थी तो एक कोई बीबी थी, एक बहन जी के घर गया, उसके 2 छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे और उसने छोटी सी अपनी झोपड़ी बनाई हुई थी। उसके घर गया, जब उसको पानी की प्यास लगी, इस बहन के पास जाता हूँ, वहाँ से पानी पीऊँगा और फिर जाता हूँ। कोई हमारी बात तो सुनने को तैयार ही नहीं। आज हम देखें कि हमारी जब यह हालत हो, हमें ना कोई मालिक का नाम अच्छा लगता है, ना कोई गुरु अच्छा लगता है, ना ही हमें कुछ और चीज अच्छी लगती है। क्यों? हमारा तो हर वक्त अपने पेट की तरफ ध्यान रहेगा, ख्याल रहेगा कि कब हमको कुछ खाने को मिल जाए। जिसके पास इतनी गरीबी हो उसका ध्यान कहाँ जाएगा परमात्मा की तरफ। तो जब वो मर्दाना उस बहन की झोपड़ी में गया, उससे जाकर पानी मांगा कि बहन मेरे को पानी पिलाओ। उसने पानी पिलाया, थोड़ी देर बैठा, उससे बातचीत करने लगा कि बहन जी मैं आपके गांव में आया था, वहाँ हमारे सतगुरु बैठे हुए हैं, गुरु नानक देव जी, उन्होंने हमको भेजा है कि भाई गांव में जाओ और आप संत मत का प्रचार करो, गुरु के बारे में, नाम के बारे में बताओ, ताकि दुनिया जुड़ सके, उनके कुछ दिन बदल जाएं। जैसे कोई बच्चा स्कूल नहीं जाता, वो
मूर्खों के समान ही समझते हैं आज के वक्त में। तो पुराने टाइमों में तो उसका टाइम पास हो गया। आज की जो जनरेशन है इतनी पढ़ी लिखी है, अनपढ़ों को तो वो मूर्ख समझते हैं कि ये इन्होंने कैसे अपनी जिंदगी गुजारी होगी। तो उस बहन ने को जब वो बात कहने लगा कि बहन जी आपके गांव में मैं आया, मेरी बात पर किसी ने एक्शन ही नहीं लिया, मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दिया किसी ने कि भाई तो क्या कह रहा है, कहाँ से आया है, कौन है, क्या है, कुछ नहीं पूछा। हर आदमी का ध्यान इधर उधर देखते थे। बड़ा हैरान था मैं तो कि इनको क्या है, क्या दिक्कत है। तो जब उस बहन के घर गया, उसने अपने घर की परिस्थिति बताई कि भाई क्या बताएं। उसने मर्दाने से कहने लगी कि भाई मैं अपने घर की घटना बताती हूँ। यहाँ कौन जाएगा जिसके घर पे इतने दुख तकलीफ हो, इतनी 2 वक्त का खाना नसीब ना होता हो, उसको भैया कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। कहने लगी ये मेरे 2 बच्चे हैं और मैं इन्हीं के सिर पे हूँ। इनका जो पिता था वो मालिक का प्यारा हो गया है और मेरे को ये अपने 2 बच्चे पालने हैं। तो मैं क्या काम करती हूँ, मैं सुबह 4 बजे खड़ी होती हूँ और एक यहाँ जमींदार है कोई बड़ा, जिसके काफ़ी 100-200 गाय भैंस वगैरह हैं और उसका कारोबार ठीक है, अच्छा खाता पीता है। वो पता नहीं कौन से जन्म का उन्होंने कोई क्या ऐसा कोई अच्छा काम किया था जिसकी बदौलत वो आज सातों न्यामते हैं उसके पास, तो बाकी और सारा गांव भूखा है। तो कहने लगी भाई मैं उसके पास सुबह 4 बजे चली जाती हूँ, घर से उठकर अपने दोनों बच्चों को सोता हुआ छोड़कर जाती हूँ और उनकी जो गाय भैंसे हैं उनके जाके गोबर कूड़ा करती हूँ, झाड़ू पोछा करती हूँ। उसके बाद में वो खड़े होते हैं, मेरे को वो 2 रोटियां देते हैं और 2 रोटियों को लेकर मैं अपने घर आती हूँ जब तक मेरे बच्चे सोए हुए होते हैं। इतने तो मैं वापस आ जाती हूँ और जब मैं दोनों बच्चों को खड़ा करती हूँ, उनको 1 रोटी मैं खुद खा लेती हूँ और 1 रोटी में से दोनों बच्चों को आधी आधी करके उनको पकड़ा देती हूँ। वो बेचारे खा लेते हैं और शाम का वक्त मैं कैसे निकालती हूँ, एक घड़ा जो हम 4-8 आने का गर्मियों में ठंडा पानी पीने के लिए लेते हैं ना, वो जब घड़ा फूट जाता है उस वक्त उस फूटे हुए घड़े के मैं छोटे छोटे टुकड़े बनाकर एक पतीली में डालकर उसमें पानी डाल देती हूँ, फीका पानी, और चूल्हे के ऊपर रख के उसके ऊपर उसके नीचे आंच जला देती हूँ, उसको ढक देती हूँ ऊपर से। और शाम के वक्त मेरे बच्चे खेलने के लिए चले जाते हैं। जब उनको भूख लगती आते हैं, कहते हैं माँ हमें खाना दे। तो मैं कहती हूँ बेटा, बड़ा प्यार करती हूँ उनसे कि बेटा अभी सब्जी कच्ची है, यह थोड़ी सब्जी पक जाए फिर मैं आपको खाना दूंगी। फिर बेचारे उनको बहलाकर प्यार से उनको भेज देती, फिर खेलने के लिए चले जाते हैं। फिर जब अंधेरा होने को आता है, सब अपने अपने घर को जा रहे होते हैं, वो भी बेचारे अपने घर आते हैं। फिर आकर कहते माँ हमें खाना दे। फिर कहती हूँ कि बेटा अभी थोड़ी सी और देर रुक जाओ, अभी खाना आपको मैं दूंगी, अभी सब्जी कच्ची है। और फिर उनको मैं अपने पास बैठा लेती हूँ और उनको मैं राजा महाराजाओं की कहानियाँ सुनाती रहती हूँ। वो बेचारे भूखे ही सो जाते हैं। जब वो बच्चे मैं इस तरीके से सुला देती हूँ तो बाद में मैं क्या करती हूँ, उस आग को बुझाकर पतीले को नीचे उतार के रख देती हूँ, जिसके बीच में वो मिट्टी के घड़े के टुकड़े छोटे छोटे बना के मैं खाली पानी में डालकर और वो चूल्हे पे चढ़ा देती हूँ और बच्चों से कहती हूँ बेटा अभी सब्जी कच्ची है। आज हम हिसाब लगाएं, आज हमने 3 चीजों का सिर्फ नाम सुना हुआ है। वो 3 कौन कौन सी चीज हैं? एक गरीबी, एक प्रेम और एक सेवा।
ना हमने आज तक इतनी गरीबी देखी है, ना हमने कभी सेवा की है, ना प्यार किया है। प्यार की भी हम परिभाषा को नहीं जानते। तो जब यह बात उसने बताई, कहने लगी, फिर मैं रात को बच्चों को इस तरह सुला देती हूँ, सुबह वो सोए हुए होते हैं, मैं आराम से खड़ी होकर सुबह 4 बजे चली जाती हूँ और उस जमींदार के झाड़ू पोछा करती हूँ, उनका गोबर कूड़ा डालती हूँ। तब वो मेरे को 2 रोटियाँ देते हैं, उनको लेकर मैं अपने घर आ जाती हूँ, जिनमें से एक मैं खा लेती हूँ और फिर आधी आधी रोटी को करके मैं अपने दोनों बच्चों को दे देती हूँ। इस तरीके से अपनी मैं जिंदगी को, अपने दिनों को निकाल रही हूँ, अपना वक्त काट रही हूँ। तो जो मर्दाना था, आज हम अपने सोचें कि हमारा छोटे छोटे बच्चे हों, अनसमझ, माँ के दिल पे क्या गुजरती होगी। एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ का जिगर का टुकड़ा होता है। माँ भूखी सो सकती है मगर अपने बच्चों को भूखा सोने नहीं देती। मगर जब माँ की कहीं से पार नहीं बसाती ना, उस वक्त कोई ना कोई ऐसा जरिया अपनाती है जिससे मैं अपनी जिंदगी गुजार सकूं। आज हम गहराई से सोच के देखें कि ऐसे दिन क्या हमने देखे हैं कभी। आज हम नाम ले लेते हैं कि जी हम तो गरीब हैं, हम तो गरीबी हालात में हैं। जो 2 वक्त का खाना जिसको मिल रहा है खाने के लिए, वो कोई गरीब नहीं है। हम उन समय की आंखों के सामने रख के देखें, उसको गरीबी कहते हैं। आज गरीबी का सिर्फ हमने नाम सुना है। तो मर्दाना ने जब उस बहन की इतनी दुख भरी कहानी सुनी, उसके बच्चों के बारे में उसने जब अपनी पूरा वृतांत सुनाया, तो मर्दाना उसकी बात को सुनते सुनते रोने लग गया। उनकी आंखों से आंसू बहने लग गए। आंसू बहने लग गए तो बड़े दुख भरे लफ्जों से हाथ जोड़ के कहने लगा कि बहन जी आप ठीक हो, आप अपनी जगह पे ठीक हो। पता नहीं आपकी किस्मत में मालिक ने क्या लिखा है, ऐसे दिन आपको क्यों देखने पड़ रहे हैं। और हाथ जोड़कर वहां से खड़ा हो जाता है, कुछ नहीं बोलता, उनका रुदन से गला भर जाता है और कहता है ठीक है माँ बहन जी, अब मैं यहाँ से चलता हूँ, अब चलता हूँ मैं अपने गुरुजी के पास। तो जब उनको वो प्रणाम करके उनसे मिलके वहां से जाता है और जाने के बाद में सीधा अपने सतगुरु के पास जाता है। अंदर उसका हृदय रुदन से भरा हुआ था और सीधा अपने गुरुजी के पास जब गया और उनके चरणों में गिर पड़ा और इतना रोया, हद से ज्यादा। उसकी जो अंदर की वीरे थी, तड़प थी, बहुत रोया और कहने लगा गुरुजी इतनी इस हालात में किसी को मत रखो कि आप 2 वक्त का खाना जरूर दो, कितना भी गरीबी दो किसी को, मगर 2 वक्त का खाना उनको जरूर दो। तो हमें भी चाहिए है। उस वक्त गुरु नानक देव ने क्या किया? गुरु नानक देव ने एक गड़वे में दाल दी और 2 प्रसादे एक कपड़े में लपेट कर दिए कि जा मर्दाना ये ले जा और उस बहन को दे देना और उससे कहना कि यह गुरु का लंगर है, यह कभी खत्म नहीं होगा। जब मर्दाना वो एक गड़वे में दाल और 2 प्रसादे लेके आया उस बहन के घर, कहने लगा बहन अपनी पतीली करो जिसमें आप सब्जी बनाते हो, यह गुरु की दाल है, गुरु के लंगर की, यह कभी खत्म नहीं होगी। और ये 2 प्रसादे हैं, इनको ऊपर से देखना मत कितने हैं, थोड़ा सा कपड़ा उठा के हाथ डालना और जितने प्रसादों की आपको ज़रूरत पड़े इसमें से निकाल लेना, ये कभी घटेंगे नहीं और गर्मा गर्म ताज़ा मिलेंगे। तो बहन कहने लगी कि भाई साहब आज आप दे जाओगे, कल फिर मेरे को उसी तरीके से दिन गुजारने पड़ेंगे, आप मत दो। मगर मर्दाना बहुत विरह से आंसू आ गए उसके, रोने लग गया वो बहन भी और मर्दाना भी।
कहने लगा ये गुरु का लंगर है, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। तो उस बहन ने वो प्रसादे लिए, वो गुरु का लंगर लिया, जिसमें से वो खुद भी खाती रही और उसने पूरे गांव के लिए भंडारा चला दिया। जो आज गुरु घरों में लंगर चलते हैं, ये तब से लंगर चले हुए हैं। शुरुआत का किसी को पता नहीं कि ये लंगर किस तरीके चला था। उस बहन ने सारे गांव को लंगर खिलाया, खुद भी खाया। ना तो उस पतीले में से दाल खत्म हुई और ना ही प्रसादे खत्म हुए। हमें भी चाहिए ऐसा अपने सतगुरु के ऊपर सच्चा दृढ़ विश्वास, सच्चा भरोसा हो, ताकि मालिक हमारी भी भजन बंदगी की लाज रखे, हमारे भी सारे काम काज करे। तो अभी साखी में और प्रेम के बारे में और मैं सेवा के बारे में भी बताता, मगर हमारे नज़दीक से आवाज़ आ रही है गुरुद्वारे से, और यह हमें बड़ा वो हो रहा है आवाज़ के बारे में। तो मैं इस साखी को यहीं समाप्त करते हुए विराम देता हूँ। अगर आप हमारे रूहानी साखियाँ चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखें, और अपने एरिया का नाम भी लिखें कि हम कहाँ से सुन रहे हैं, कौन से एरिया से, कौन से स्टेट से सुन रहे हैं। अगर कहीं से हमारी कोई गलती कमा पेशी आपको दिखाई दे, वो भी आप ज़रूर लिखें। राधा